200 एकड़ ज़मीन पे अगर ग्रोथ सेंटर बन जाए या कोई तो आसपास के कितने गांव को इसका फायदा होगा। मैं ये जैसे कि कंजावला ही हाँ। कंजावले में जो तुम साधन घूमन फिरना रही हो हाँ। घूमन फिरने की संख्या कितनी कितनी है कोई ना- तो जो गांव छोड़ने की बात करे है इनका क्या हिसाब किताब ला रहे हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे जे कॉलोनी आ गई सलम 200 एकड़ में तो जोनती पे क्या प्रभाव होगा। आप सारे नाराज हो आप नाराज कौन है हैं? अच्छा भाई दोनों हाथ नाराज है ठीक है सहमति का तो अगर यह ज़मीन नहीं बचाना पाई और सिस्टम ने कुछ गलत कर दिया इसमें कुछ भी गलत सलम टाइप का तो भविष्य कैसा हो सकता है। तो आपने बताओ पॉजिटिव पॉलिसी में आपके काम जोड़ती तई इस चीज़ का कोई असर पहुंचा। लेकिन अगर मान लो तो स्टेडियम खोस लिया कॉलेज खोस लिया अरे फैक्ट्री दी तो इस हमारे बाल ठंडे हो जाएंगे ना इस मुद्दे को जो भी टीम उठा रही है ठीक है उसको आप सपोर्ट करते हो या नहीं। तो सरकार जो या गलत पॉलिसी लाओ है अरे आदमी हमें गलत फहमी फैलाओ है ये आपके हिसाब से कितने ठीक है। जरूरत है यहाँ पे कुछ कॉलेज की कुछ ऐसी तरक्की के माध्यम की या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेकिन ग्राम सभा की ज़मीन पे और जे कॉलोनी शिक्षा छोड़ गए खेल छोड़ गए और हमारे में फैक्ट्री एरिया रही गंद लिया जा है ठीक है तो गाँव में तो ये सोचले अपने हो रहा है कुछ समझ माओ है इस ज़मीन पर कुछ भी बना है तो उसका इफेक्ट आसपास के कितने गाँव पर पड़ेगा कुछ नाम लेकर बता सको। Property with you on the one. Hush, property with you on the one. कंजावला है कंजावले में लगभग 200 एकड़ में 958 बीघे कुछ ज़मीन है मैं कई बार और उस पर कदे ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन हुआ था राष्ट्रपति जी ने कराया था। बिल्कुल ठीक है। फिर उस पर प्रोग्राम चल रहा है कि ग्रोथ सेंटर में हटा दो भाई यहाँ के आदमी को तरक्की नहीं देनी यहाँ के आदमी को सलम देते हैं जे कॉलोनी आई फिर उस पर लेकिन जे कॉलोनी का भी फिर विरोध हो गया विरोध होने के बाद वो जे कॉलोनी भी कैंसिल कर दी। ये अलग अलग विभागों से सिस्टम और सरकारें इस ज़मीन हड़पन के मारे गाँव के नहीं छोड़नी और वो बटन लाग रहे होने। अगर इस ग्रोथ ये 200 एकड़ ज़मीन पे अगर ग्रोथ सेंटर बन जाए या कोई पार्क बन जाए या कोई स्टेडियम बन जाए या कोई कॉलेज बन जाए मतलब कोई उन्नति गाँव बन जाए तो जोनती को फायदा है। बिल्कुल फ़ायदा है क्योंकि एक तो जो है ना एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा फिजिकल के लिए बाहर 70 साल या इधर उधर स्टेडियमों में नहीं जाना पड़ेगा यहीं के यहीं काम हो जाएगा और सलम बस्ती जो है वो गंदी फैलाती है हमारे बच्चों का बचाव होगा क्योंकि हर तरीके से बचेंगे और स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। गुरु जी सलम की बात मांगूंगा ये बात होगी थोड़ी तरक्की की ये मान लो सलम ले दिया है या भाई ये जो सुल्तानपुर में कचरा सिस्टम लेना लग रहे हैं यो ले दिया ऐसी कोई इसी पॉलिसी ले दी जो घटिया है जो काम नहीं करती जो मतलब गंदा काम करेगी अड़ेगे वायु वातावरण में पब्लिक में गंदी फैलाओगी तो उसका दुष्प्रभाव जोनती पे है नरकीय जीवन हो जाएगा। जोनती का भी जोनती भी टटेसर भी और लाडपुर कंजावला और घेवरा ये सब पर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा गुरु जी इसमें हमारी टीम में इस मुद्दे ने दोबारा उठावा है फिर 2010-2007 के बाद था केस कुछ लड़े बहुत चीज़ हुई कि भाई इसका फंड भी पास हो रहा है यहाँ पर ग्रोथ सेंटर या कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो या ज़मीन बच्ची रहे गाँव के आगे कुछ तरक्की में काम आओ तो आसपास के 15-20 गाँव इस तरह प्रभाव है अच्छाई में भी बुराई भी आपके हिसाब तो जोड़ती है या आसपास के जो 10-15 गाँव हैं इन्हें क्या चाहिए इसका समर्थन करना चाहिए कि नहीं। समर्थन करना चाहिए क्योंकि कंजावला समर्थन कर रहा है ये किसान यूनियन समर्थन कर रही है हम भी उसमें आए हैं तो अच्छा है। अगर यह ज़मीन नहीं बचाना पाई और सिस्टम ने कुछ गलत कर दिया इसमें कुछ भी गलत सलम टाइप का तो भविष्य कैसा हो सकता है। भविष्य अंधकार में रहेगा वही सलम कीचड़ गंदगी वही रहेगी। सलम जैसे कि बवाना आया हाँ बवाने का बकरवाड़ा आया बकरवाड़ा आया हाँ पूरे का भविष्य कैसा चल रहा है। भविष्य नरक में है वहाँ के रोड देखो नाली देखो वहाँ का यौन शक्ति देखो तो सारा नरकीय जीवन है कोई प्रोग्रेस नहीं है गाँव की कोई प्रोग्रेस नहीं है। सब ग्रोथ सेंटर है लगभग 200 किले हैं कंजावले में अगर यहाँ पे कभी ग्रोथ सेंटर बनना था फिर जे कॉलोनी बननी थी दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गए ठीक है। तो स्लम एरिया होगा एक तरक्की का माध्यम होगा तो अगर मान लो यहाँ पर कोई तरक्की का माध्यम बना है कोई कॉलेज हो गया या ग्रोथ सेंटर दोबारा बना है या कोई ऐसा हो गया कि भाई कॉम्प्लेक्स बन गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो आपने बताओ पॉजिटिव पॉलिसी में आपके काम जोड़ती थी इस चीज़ का कोई असर पहुँचा। देखिए आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। इसके प्रश्न के उत्तर मैं कहूँगा कि जो गांव में कंधावला गांव में जो आपने बताई इतनी एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है उस पर Property with you on the one. Hush, property with you on सर आसपास के गांव में जाएगा और उसमें कोई विकास भी नहीं होगा और ये गांव की ज़मीन है तो गांव की ज़मीन में जो गांव का सामूहिक विकास के लिए कोई कॉलेज खोल दिया जाए टेक्निकल कॉलेज खोल दिया जाए लड़कियों के लिए विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसी संस्था बनाई जाए या कोई गुरुकुल जैसी संस्था बनाई जाए जिसमें हमारी परंपरा के अनुसार हमारी संस्कृति के अनुसार शिक्षा दी जाए क्योंकि गांव की ज़मीन का दुरुपयोग नहीं कर सकती। गांव की जो ज़मीन है वो गांव के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए ना कि सरकार। अच्छा चिकरा साहब जितनी चीज़ आपने बताई कॉलेज हो गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया और भी कुछ होगा अगर पॉजिटिव ये चीज़ आती है जैसे कॉलेज आ लेता है मैं उदाहरण करता हूँ तो आसपास के कितने गाँव को इसका फ़ायदा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आसपास जितने भी गाँव हैं ना सभी को होगा। जौनती है टटेसर है पंजाब खोड़ है और मुंगेश्वर है कटेवड़ा है कुतुबगढ़ है
और इधर से फिर हमारा हरियाणा बॉर्डर लगता है। हरियाणा के भी कुछ गांव हमारे पास ही बिल्कुल सीम लगी हुई है, तो उनको भी फायदा होगा, वहाँ के बच्चे भी आएंगे पढ़ने के लिए। कह सकते हैं मुद्दा काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जो हमारी ज़मीन है, गांव की ज़मीन है, उसमें गांव के ही लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इस मुद्दे को हाँ जी, जो भी टीम उठा रही है, हाँ जी, ठीक है, उसको आप सपोर्ट करते हो या नहीं? जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई यहाँ पर अच्छी संस्थाएं बननी चाहिए, मैं उसको पूर्ण रूप से समर्थन देता हूँ। अच्छा साहब, ये बताओ, डिमोशन और तरक्की आपके आगे है मुद्दा। आप पहला तो नहीं बताओ, जो भी कमेटी इस मुद्दे उठा रही है, और वरना कहो साफ तौर पे भाई हम कौन इस चीज़ ना भूल जाओ, लेकिन इस पर तरक्की आनी चाहिए, डिमोशन नहीं। तो आप ये बताओ, इस कमेटी के इस विचार का आप समर्थन करोगे? नहीं, समर्थन करे हैं पूरे, उस पर समर्थन करे हैं। ज़रूरत है यहाँ पे कुछ कॉलेज की, कुछ ऐसी तरक्की के माध्यम की, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है यहाँ पे? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो खेल कूद के बच्चों की एकेडमी बनेंगी और यहाँ कॉलेज बनेंगे, शिक्षा से जो ना, मैं तो एक बात कहता हूँ, शिक्षा सर्वोपरि है। जब हमारे बालक पढ़े लिखे होंगे तो अपने हकों की लड़ाई जब लड़ पाओगे। हमारे जो सर छोटू राम हुए हैं, जो किसानों के मसीहा, वो तो बार बार एक के बात कहा करते, भाई एक रोटी कम खाओ पर बड़का न पढ़ाओ। ये हमारी बहन बेटी हैं, दूर कॉलेज हो गए, पूरी पढ़ाई वह नहीं कर पाती, और नज़दीक यहाँ पे लड़कियों का भी और वैसे भी कॉलेज बन जाए, खेल कूद के जो है बन जाए, तो हमने दूर ना जाना पड़े। ये पूरे दिल्ली देहात का फायदा होगा। ये 10-20 गाँव नहीं, यहाँ तो साथ में हरियाणा साथ में लगता है, वहाँ के भी बच्चे यहाँ का जो शिक्षा लेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव। Hush property with you 101. Hush property with you ले रखी है, लेकिन ग्राम सभा की ज़मीन पे और जे कॉलोनी, आप समझो मेरी बात है, तो ये गहराई थोड़ी समझाओगे, अब इतना बड़ा दुस्साहस सिस्टम कैसे कर सका है? देखो, ग्राम सभा की जो ज़मीन थी वह किसाना की ज़मीन थी, गांव की ज़मीन थी। हमारी जो 4 बिस्से ज़मीन घाट हो रही है, 4 बीघे 16 बिस्से का हमारा किला है। हमारे जो पूर्वज थे उनने वह ज़मीन इसलिए छोड़ी थी, भाई यहाँ खेल कूद लेंगे, गो चरान भूमि थी, हमारी गायें पशु जो है चरेंगे, हमारे पैर पड़ेंगे, हमारे काम आएंगी। तो उन ज़मीनों पर गवर्नमेंट का कोई नहीं, जो कमेटी है उन जो जैसे हमारी एक कमेटी बन रही है, उन कमेटियों से पूछा जा अगर भाई इन ज़मीन पर आपका गांव का किस तरह फ़ायदा हो सके है, इसमें खेल का कोई स्टेडियम बने या शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ बने, तो ये चीज़ जो है ना गांव की कमेटी से, गांव के जो मौजूद आदमी उनसे बूझ कर बनाई जा, ना कि खम्मे खाड़े जो है कॉलोनी ले आई जा या और कोई काम करे खत्ते ले आई जा। इसको जो है गाँव देहात बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ज़मीन पर कुछ भी बना है तो उसका इफेक्ट आसपास के कितने गांव पर पड़ेगा? कुछ नाम लेकर पता उसको कौन से गांव पर? मैं तो ये कहूँ कि यहाँ हमारा जो रूरल एरिया है, जितने दिल्ली देहात के गांव है, यहाँ तक नजफगढ़ तक लेकर नरेले तक चले जाओ, ये पूरे गांव इसका फायदा लेंगे। अगर थोड़ी सी बात को थोड़ी और आगे लेकर चलते हैं, मान लीजिए यहाँ कॉलेज भी बन जाता है या कॉलेज ही बन जाता है, क्योंकि 200 एकड़ बहुत होती है, तो जोनती पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जौनती पर एजुकेशन का जौनती के आसपास के गांव पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो कॉलेज की बात एक अलग है, यहाँ पर कोई ITI या पॉलिटेक्निक टाइप का अगर कोई इंस्टीट्यूट बन जाता है सरकारी, तो आसपास के 20-30 गांवों को बच्चों को बहुत अच्छा लाभ होगा उससे। 20-30 गाँव को? जी हाँ, क्योंकि हरियाणा के गांव जो हमारे से टच हैं, तो उन लोगों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ यहाँ 20-30 गाँव में कोई ऐसा कॉलेज ऐसा सिस्टम है? यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, ये जो है ये छोटूराम है पॉलिटेक्निक, ये सरकारी नहीं है, सरकारी होगा। तो सरकार में जो सरकार द्वारा निर्माण जो किया जाता है एजुकेशन पॉइंटों का, उसमें ज़्यादा अच्छा लाभ ये है कि गरीब से लेकर के अमीर तक का बच्चा उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम पासा पलट देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जे कॉलोनी आ गई सलम 200 एकड़ में, तो जोनती पे क्या प्रभाव है? एक उस जैसे कॉलोनी अगर आ जाती है, अकेली जोनती की बात नहीं कर रहा मैं, आसपास के गांव का जो ना काफ़ी जो ना हानि होगी, क्योंकि एक तो हमारी ज़मीन चली जाएगी। Hush property with you 101. Hush property with you जाएगी, और जो यहाँ पर जो बसने वाले लोग होंगे वो थोड़े से निम्न विचारधारा के होंगे, इससे हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, गलत नीतियों पर जाएंगे, गलत आदतों पर चले जाएंगे। जैसे कॉलोनी नहीं होनी चाहिए। आसपास के जो 10-15 गाँव हैं या कंजावला है, इस पॉलिसी का उसको समर्थन करना चाहिए? बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, आसपास के गाँव को भी समर्थन करना चाहिए। आपका पर्सनल? मेरी पर्सनल भी राय है कि यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे दिखा दो इन्हें। आप सारे नाराज हो? आप नाराज कौन है? अच्छा भाई, दोनों हाथ नाराज है, ठीक है, सहमति का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, बालक भी नाराज हैं? इन्हें बता, इसमें फायदा लगा तो नुकसान लगा? भाई यार खता होता पड़न को ना दे, हमने से दुख कोई बीमारी आओगी, फैक्ट्री भी नहीं आउं दे ना, नुकसान लगा फायदा लगा? नुकसान हम जिम्मेदार ना, तो नुकसान सब बार आप लगाओगी हड़ता है। अच्छा, इन्हें बता देता है, जैसे कि कंजावला ही, हाँ। कंजावले में जो तुम साथ घूमन फिरना रही हो, हाँ। घूमन फिरने की संख्या कितनी कोई ना ये आड़े का ले, और ना तो वह बात से जाओ सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए और चेकिंग पड़ जाए। हाँ देखा बैठी
कित गई है देखो आ रही उसका पाँव टूटा था गाड़ी तो बच्चों की मजा रही थी वो मुंजा सड़क साउदार सड़क पर थोड़ी जानकारी दूंगा। कंधावला थाना है तो उसमें एक ग्रोथ सेंटर पास हुआ था। एक ग्रोथ सेंटर का बताऊंगा, उसमें कॉलेज भी था, स्विमिंग पूल भी था, स्टेडियम भी था, थे। ठीक है। वो जो था वो तो 30-35 साल तक सरकार ने न्यू कानून जोड़े में गिर रखे हैं। उसमें कुछ कंधावले का भी सिस्टम है जो बात को नहीं कर रहा भाई, पढ़ा तो पढ़ा रहने दी, शिक्षा छोड़ गए, खेल छोड़ गए और हमारे में फैक्ट्री एरिया गंद लिया जा है, ठीक है। तो गाँव में तो ये सोचले अपने हो रहा है कुछ समझ माओ है ना को ना काम लियो काम समझ माओ हाँ समझ माओ कोई बीमारी आओगी या जो समझ है या बोर्ड के टाइम पे दिखाओगी। हाँ दिखा दूं वोट के टाइम में मन डर लगा है इतना डर तो ना लगता सब संग था उसका डरा करते सब संग भी सह नहीं बोर्ड के टाइम पे तुमने कोई बका ले तुमने ना हम तो ना बकाई जाऊँ तो सरकार जो या गलत पॉलिसी लाओ है आदमी में गलत फहमी फैलाओ है, ये आपके हिसाब से कितने ठीक है? अगर फैक्ट्री लगेंगी, अगर कुछ भी फैक्ट्री होगी तो उसमें से कुछ ना कुछ तो गंद निकलेगा ही, पोल्यूशन होगा, केमिकल्स निकलेंगे कुछ ना कुछ, तो उनको यहीं पे ही वो करेंगे। एकता ज्यादा है। आखिरी सवाल आपने बताओ, इस चीज से सहमत हो कि नहीं? नहीं, मैं इस चीज से सहमत बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये भी नहीं बता, इसमें तेरे समझ में की बात है? हाँ जी, हैं? हम कति नाराज है। नाराज से? हाँ कति नाराज हैं? कति। अच्छा ये हम तो मर जाएंगे, हमारे बाल का ना तो दुख उठेगा। अच्छा कंधावले की है तू? हाँ कैसा लो लिया है? आड़े हो जाएंगे भाई, मैंने तो 30-40 साल 50 साल। ये ज्यादातर जो कंधावले के आदमी है ना, ठीक है, जो कोई ना कोई RWA मतलब कि कोई पंचायत या चौधरी बने आंडे हैं, अरे कम आदमी ना कंधा लेके। अच्छा ये तो नहीं बता वे ने को हैं ज्यादातर अगर भाई हमारे बालक तो है ना, ठीक है, बेच द्वार का रह लेंगे, रोनी रह लेंगे, हैं वे जो भी ना को भाई गांव में छोड़ के चले जाए, लेकिन आना पड़ा गांव में, क्योंकि हमारे गांव में तभी थारे गांव में जो भी गांव के जा ना आखिर में आना गांव फकना ताड़े है, फकना ताड़े की चैनिया में है तो जो गांव छोड़ने की बात करे है इनका के हिसाब किताब रहे गांव छोड़ने की कोई ना कहिए तो बात करने के मारे नाटक से अब भैया हमने यह बात ना करनी। डर लगे? हाँ डर लगे। इसका नहीं लगा कि बुढ़ा बने मैं कह क्या के इलेक्शन में मैं कित के खड़ा हो जा, कित के आदमी ढूंढ रहेंगे, आदमी को नन्हे के भी अड़े। अच्छा नहीं बता ये भी तो तेरे पीछे है? ये सडन लग रहा है, बात नहीं सकते पार्क में। अच्छा अरे ये तो पीछे नहीं पतरो इसमें सब जो भी बक दो मार दे दंगल क्या थी ना दो सकते, वे भी पड़ जा सारा सारा तो सोच सड़ा है क्या रोड है और अब बीमारी फैल रहा है नहीं है। फिलहाल बता कंधावले क्या हालत है? ये पर डर लग रही है, बीमारी बहुत लग रही है जगह जगह बात है, या फिर जरूर छड़ा यो जोड़ छड़ा है, छड़ा है जैसे गुंडे की मुंह बड़ा खाई नहीं जाती इसे छड़ा है। हाँ अच्छा बता मेरी जो खेती में है, ठीक है, वही बदरों का गटर का पानी दिया था? हाँ यो गुजा है कति फिर ये खाएगा? हाँ जब बीमारी बद्दा है आदमी आ गए। अच्छा देखो बात इसी है, ठीक है, ये मैं जो राय थी वो मेरे ख्याल से सारिया की आगी। पहला तो एक बात सिर्फ नहीं उठा दो, अब इस चीज़ से नाराज कौन कौन सा है, ठीक है भाई, आगे दिखा दो इन्हें, आप सारे नाराज हो, आप नाराज कौन है? अच्छा भाई दोनों हाथ नाराज है, ठीक है, सहमति का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर मान लो तो स्टेडियम खोस लिया, कॉलेज खोस लिया, अरे फैक्ट्री दी तो इस तो हमारे बाल खड़े हो जाएंगे ना, क्यों होंगे, खेल कूद में होंगे हमारे बच्चे, खा पी कर जब जमीन भी खोस ली घर में किराएदार आ जाएंगे तो खाते काम होंगे। शायद ये मुद्दा इस कमेटी ने बहुत सोच समझ के उठाया है और ये खाली 1-2 गाँव का या कंधावला लाडपुर का मुद्दा नहीं है, ये ज़मीन बिल्कुल कंधावला की है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव आता है तो इफेक्ट नरेला से लेकर नजफगढ़ तक जाएगा। ये बात सत्यवान जी की बिल्कुल फैक्ट के हिसाब से सही है। आगे देखते हैं इस मुहिम में कौन कौन जुड़ता है। नमस्कार दोस्तों।